कोई भी ऐसी बात कहिए जिसमें मात्रा का, क्वांटिटी का बोध होता हो। जैसे माँ है, अपने बच्चे से प्यार करती है, तो हम कहते हैं ना कि नहीं, माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। और कभी हम ये भी कहते हैं कि माँ अपने बच्चे से उतना प्यार नहीं करती। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी का बोध होता है, एक मात्रा का बोध होता है कि हाँ, बच्चे से माँ जो प्यार करती है वो कितना प्यार करती है। जहाँ पर ये कितना शब्द आ जाता है तो वहाँ पर एक क्वांटिटी का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस मात्रा को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? अगर मेजर कर सकते हैं तो भौतिक राशि कहलाएगी वो राशि, और यदि मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम भौतिक राशि में नहीं लेते हैं। अब जैसे किसी का फ्रेंडशिप होता है, हम कहते हैं कि भाई वो तो मेरे जिगरी दोस्त हैं, दोस्ताना बहुत अधिक है उन दोनों के बीच में। कितना अधिक है दोस्ताना, इसका हम मेजर नहीं कर पाते हैं। अभी तक हमारी इंटेलिजेंसी इतनी नहीं बढ़ी कि हम उनके दोस्ताना को, फ्रेंडशिप को मेजर कर सकें। तो वो जो फ्रेंडशिप है वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा, वो भौतिक राशियों में उसको हम नहीं रखेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे सामने एक छड़ी है, और ये छड़ी कितनी लंबी है, क्या इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। मीटर पैमाना हमारे पास होता है, और उस मीटर पैमाने से हम उसका माप किए तो वो आ गया 3 मीटर। तो 3 मीटर जो उसका लेंथ है, लंबाई है, वो तो हमने माप लिया। तो अगर हम माप लिए तो लंबाई क्या हुआ? लंबाई भौतिक राशि कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। उसी तरह से जैसे अभी गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है, कितना टेम्परेचर है, क्या इसका हम माप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, जैसे थर्मामीटर वगैरह, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में हम उसका मेजर करते हैं। तो जो टेम्परेचर है वह क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसी प्रकार से जैसे हमारे सामने वेट है, कोई मास है, जैसे हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये चाक का डब्बा आप देख रहे हैं, इसको ऐसे हम रखें तो कुछ हम महसूस कर रहे हैं इसका वेट। तो वेट किस कारण है? वेट मास के कारण है, द्रव्यमान के कारण वेट हम महसूस कर रहे हैं। तो इसमें द्रव्यमान कितना है सवाल उठ जाता है ब्रेन में। तो क्या इसका हम माप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमने यूनिट बना रखे हैं, ग्राम, किलोग्राम। तो इसका हम माप कर सकते हैं। तो जो द्रव्यमान है, मास, वह फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। तो एक तरह से आप ये स्पष्ट जान लीजिए कि वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, और माप करने का पूरा हमारे पास व्यवस्था है, यूनिट्स हैं, तो उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्वेश्चन यहाँ उठेगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ठीक है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आपने जाना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भौतिक राशियों में भी कई प्रकार की राशियां होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी वे भौतिक राशियां जिनका हम माप कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब आइए भौतिक राशियों में फिजिकल क्वांटिटी में हम देखेंगे ये भौतिक राशि, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। इंग्लिश वर्ड भी जानना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कैसे हम इसको समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां देखिए, जैसे अल्फाबेट में आपने ए बी सी डी पढ़ा है, जेड तक अल्फाबेट ABCD आपने पढ़ा। और जो वर्ड्स बने हुए हैं, जैसे हम कहें बॉय, तो BOY, इस अल्फाबेट में से ही हमने B को ले लिया, O को ले लिया और Y को ले लिया और इस तरह से बिठा दिया।
तो ये एक वर्ड बन गया बॉय। अब बॉय का कुछ सेंस होता है लड़का, तो जो अल्फाबेट है वो तो 26 है, और वर्ड्स हम कितने बनाए हैं, बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं। तो जैसे अल्फाबेट को लेकर बहुत सारे वर्ड्स बनाया गया है, उसी तरह से फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज बनाए हैं। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, मूल राशियां, उनको मूल राशियां कहते हैं, और मूल राशियों से बहुत सारी राशियां बनाए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मूल राशि किसे कहेंगे और कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं। तो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल या इसको बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं, मूल राशियां। मूल राशियां किन राशियों को कहेंगे? तो जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया लंबाई, ओके, ये हो गया लंबाई, इंग्लिश में लेंथ कहेंगे इसको, लेंथ। तो ये है लंबाई। तो लंबाई मूल राशि है। क्यों मूल राशि है लंबाई? क्योंकि जो लंबाई है ना, लंबाई को हम द्रव्यमान में नहीं चेंज कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके सामने गेहूं का ढेर है और उसका मेजर करना है, तो आप किसी मीटर पैमाने से मेजर नहीं कर पाएंगे। लंबाई वाले आप मात्रक से उसका मेजर नहीं कर पाएंगे। यानी कि लंबाई को हम द्रव्यमान में नहीं चेंज कर सकते। गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी है, रूम टेम्परेचर क्या है या आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसको मेजर करने के लिए थर्मामीटर है। अब हम चाहें कि किसी लंबाई को थर्मामीटर से नाप लें तो हम नहीं नाप सकते। यानी कि वो एक फंडामेंटल है, बेसिक है, उसको किसी दूसरे यूनिट में हम चेंज नहीं कर सकते, किसी दूसरे यूनिट से उसको हम संबंधित नहीं कर सकते। इसलिए उसको हम कहते हैं मूल राशियां, उनको किसी दूसरे राशि में बदला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान, मास, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। समय है, समय, टाइम, ये मूल राशि के अंतर्गत है। समय, ताप है, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर, इसके बाद ले लीजिए विद्युत धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आवाजें, ज्योति तीव्रता, इसे 1 नंबरिंग कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ज्योति तीव्रता, ये प्रकाश के इंटेंसिटी को मापता है। ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कहेंगे, ल्यूमिनस का मतलब है ज्योति, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। इसके बाद होता है पदार्थ की मात्रा, 7, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल राशियां। और इनको क्यों हम मूल राशियां कहते हैं, ये बात मैं बतलाया आपको कि मूल राशियां इनको हम क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि लंबाई है, लंबाई को हम समय में नहीं चेंज कर सकते, समय को विद्युत धारा में हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम कहते हैं मूल राशियां।
अब इनके जो मात्रक होंगे, मतलब मापने वाले जो मात्रक होंगे, उनको हम कहेंगे मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। तो आइए थोड़ा मात्रक के बारे में सोचें। तो जैसे लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर भी हो जाएगा, सेंटीमीटर भी होगा, ठीक है, फुट भी होगा, ओके। लंबाई का मात्रक किलोमीटर हो जाएगा, बहुत से होगा, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, ये प्रकाश वर्ष, ये सब लंबाई के मात्रक हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम द्रव्यमान का मात्रक देखें तो क्या मिलेगा? छोटा छोटा मात्रक होगा तो मिलीग्राम मिल सकता है, मिलीग्राम, मिलीग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, क्विंटल हो जाएगा, अगर हम चलते हैं आगे तो क्विंटल होगा, मेट्रिक टन होगा। तो ये सब द्रव्यमान के मात्रक हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम की, समय का मात्रक, तो समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड, बहुत छोटा मात्रक होगा तो सेकेंड होगा, हालांकि इसे भी बहुत छोटा हो सकता है, मिली सेकेंड होता है, नैनो सेकेंड भी हम लिखते हैं, बहुत छोटा अगर समय है तो। हाँ, तो सेकेंड हो गया, मिनट सब आप जानते हैं पहले से, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मतलब तमाम जो है ये समय के मात्रक हैं, ओके। अब आइए देखिए यहाँ पर विद्युत धारा। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम करें, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, बहुत पुराने जमाने से लोग इसके बारे में जानते रहे हैं और इसके बारे में बतलाते रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो मूल राशियां प्राप्त की गई वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे ताप का हम मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। ये पुराने जमाने में नहीं था, ताप का इंस्ट्रूमेंट जो थर्मामीटर है बहुत पुराने जमाने में नहीं था, ये बिल्कुल नए जमाने में वैज्ञानिकों ने इसको इजाद किया, बनाया। तो टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, एक और यूनिट होता है, हालांकि यूज नहीं हो रहा है इस समय, रिग्मर। रिग्मर को तो बिल्कुल हटा ही दिया गया है, कहीं यूज ही नहीं होता है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो टेम्परेचर का यूनिट यही तीन में से कोई एक मिल सकता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। हाँ, एक बात यहाँ पर जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए जो हम टेम्परेचर का यूनिट लेते हैं वो केल्विन ही लेते हैं वैज्ञानिक कार्यों के लिए। लेकिन अन्य जनरल क्षेत्र में, जो जनरल लाइफ में, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब आज ये देखिए वैद्युत धारा। वैद्युत धारा तो और भी लेटेस्ट है और भी नया है। तो पहले क्या था कि जो पुराने लोगों ने अगर कोई यूनिट खोजा तो अपने सुविधा के लिए बहुत सारे यूनिट्स बनाए, छोटा से लेकर बड़ा तक बहुत यूनिट बने। लेकिन इस समय मॉडर्न युग में जो यूनिट्स जो मॉडर्न साइंटिस्ट बना रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, इसका मात्रक केवल एक सिंगल एम्पियर बना, एम्पियर। अब अगर बहुत थोड़ा सा करंट अगर फ्लो हो रहा है कंडक्टर में तो मिली एम्पियर भी वहाँ पर हम कहते हैं। तो ये सब मिली, नैनो एम्पियर, मिली एम्पियर, ये सब बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस तरह से एम्पियर एकमात्र हम कहेंगे। और उसी पर ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब वही प्रकाश की किरण है जिसको हम ज्योति कहेंगे। और कैंडिला, इसका यूनिट क्या बना? कैंडिला। ऐसा लगता है जैसे कैंडिल, कैंडिल आप जानते हैं मोमबत्ती, वहीं से ले लिया कैंडिला वर्ड वैज्ञानिकों ने। तो इसका यूनिट है कैंडिला, सॉरी चलिए हिंदी में लिखते हैं ना, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा इसको हम कहते हैं मोल। ये हो गया मोल। हिंदी के लिए सब मिक्स होकर लिखा गया है, इसे घबराइएगा मत। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहे सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, सबको इस वीडियो का लाभ मिल जाए।
ऐसी मेरी कोशिश है। तो हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके मैं बतला रहा हूँ। और वैसे भी तो देखा जाए तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो 9th-10th हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं यूपी बोर्ड के थ्रू, अब इंटरमीडिएट में आए हैं तो इंटरमीडिएट भी उनका हिंदी मीडियम ही है। लेकिन ये समझिए कि इंटरमीडिएट के बाद क्या होने वाला है। इंटरमीडिएट के बाद आप इंग्लिश की दुनिया में जाने वाले हैं। जैसे इंटरमीडिएट करने के बाद आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो इसके बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, आप मेडिकल के क्षेत्र में जाओगे। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी केवल इंग्लिश में आपको काम मिलेगा। मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी केवल इंग्लिश में काम चलाना पड़ेगा आपको। तो आगे कहीं भी बढ़ते हैं, नर्सिंग का क्षेत्र है या बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र है या कहीं भी बीटेक वगैरह आप करने जाते हैं, पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, तो ये तमाम जगहों पर इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम तो हिंदी मीडियम के हैं और यहाँ तो सर अंग्रेजी ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी यूज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे यूज तो फिर काम चलने वाला नहीं है। इसलिए ठीक है, टर्म्स का इंग्लिश तो कम से कम आप याद कीजिए ही। तो टर्म्स के जो इंग्लिश हैं इनको बिल्कुल रटने की आवश्यकता है, उम्र भी है आज रटने की। आज जितना रट लेंगे, जितना कमा लेंगे वो आपका हो जाएगा, क्योंकि बाद में जब उम्र बढ़ेगी तो फिर रटने वाली कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये सब आपको लर्न करना है, याद करना है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि 7 ये मूल राशियां हैं और इन मूल राशियां ही पूरी दुनिया के भौतिक राशियों को बनाए हुए हैं। जैसे हमने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मात्र 26 लेटर्स हैं, लेकिन 26 लेटर्स की सहायता से हम बहुत सारे वर्ड्स बनाए हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे फिजिक्स की दुनिया में केवल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सभी इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनाई गई हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहां देखेंगे। मुझे मान लीजिए आप वेग के बारे में जानते हैं, वेलोसिटी चाल के बारे में जानते हैं, स्पीड। तो जैसे चाल है, चाल का सूत्र आप जानते हैं, दूरी बटा समय। देखिए भाई कमाल हो गया। दूरी कहां से लिया? दूरी तो एक प्रकार की लंबाई है। तो हमने यहां से लंबाई ले लिया और यहां रख दिया, और यहां से समय लिया, कहां से? मूल राशियों से, और यहां पर हमने समय रख दिया। अब दूरी में, लंबाई में समय से हमने भाग दे दिया, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ गई? चाल आ गया, स्पीड। देख रहे हैं? तो ये स्पीड किन मूल राशियों से मिलकर बना है? तो लंबाई और समय। आइए हम बात करते हैं त्वरण की। अगर हम बात करें त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन, डिफरेंस इन वेलोसिटी, समयांतराल, टाइम डिफरेंस, समयांतराल। तो आप देखिए वेग परिवर्तन, तो वेग तो बनाई गई राशि है। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह से लेंथ है, लंबाई है, और टाइम, ये भी तो मूल राशि, सॉरी वेग में जैसे विस्थापन क्या है? मूल राशि है, वैसे ही समय है, समय भी मूल राशि है। ओके, तो और यहाँ पर समय है, तो ये भी मूल राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये जो त्वरण बना हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से मिलकर जो फिजिकल क्वांटिटीज बनाती हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो आप देख रहे हैं अच्छा, शब्द से भी पता चला व्युत्पन्न मतलब हम मूल राशियों को मिलाकर इसको हम उत्पन्न कर रहे हैं। व्युत्पन्न हो गया, हमारे द्वारा ये बनाई गई राशियां हैं।
तो डिराइव्ड का मतलब बनाया हुआ। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिनको कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूल राशियों से बनाई जाती हैं। मूल राशियों पर उपयुक्त हम कोई पावर लगा देते हैं तो व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये आपने जाना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और आपने हो सकता है क्लास 9th में आपने इसका स्टडी किया हो। कुछ प्रणालियों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, तो F से यहाँ पर फुट होता है, P से पाउंड होता है और S से सेकेंड होता है, FPS। ओके, इसी तरह से CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। इसी तरह से होता है MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। ये आप याद रखेंगे कि MKS सिस्टम में लंबाई को हम मेजर करते हैं मीटर से, मास को, द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं किलोग्राम से और समय को हम मेजर करते हैं सेकंड से। ठीक उसी तरह से CGS हो गया, तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम से मेजर करते हैं और समय को सेकंड से। ये ब्रिटिश सिस्टम है एक तरह से हम कहें, और हमारे यहाँ हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत भी रही है और शायद यही कारण है कि आज भी हम लोग फुट फीट का ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि घर और बनवाना होता है तो जनरली हम कह देते हैं कि हाँ भाई ठीक है 12 बाई 15 का हमें कमरा बनवाना है, तो वह फीट से मतलब हो जाता है 12 फीट 15 फीट लंबाई चौड़ाई का हमें एक कमरा बनवाना है। या अगर बेंच वगैरह बनवाते हैं या कोई पलंग वगैरह बनवाते हैं तो हम क्या कहते हैं, चौकी बनाते हैं, क्या कहते हैं कि 6 फीट का डबल बेड बना दीजिए। तो कहने का मतलब कि आज भी जो यूजुअल हम काम करते हैं वो फीट में ही आज कर रहे हैं। लेकिन ये ब्रिटिश ये सिस्टम है, तो लंबाई को मापते हैं फुट से और द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड से और समय को मापते हैं सेकंड से। तो यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज बतलाया, लेकिन यहाँ जो सिस्टम में है तो सिस्टम में तो केवल 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं। पहला फिजिकल क्वांटिटीज मतलब लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। तो आप कहेंगे कि ये तो 3 ही केवल फिजिकल क्वांटिटीज है, जबकि यहाँ पर तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो यह जो फार्मूला बना MKS, CGS, FPS जो सिस्टम बना, ये बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई। बहुत पहले के लोगों ने इस तरह से यूज किया, लेकिन आज के ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ बनाया गया एक प्रणाली जिसको हम कहते हैं SI प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को SI कहते हैं। SI प्रणाली मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई है और उसमें 7 आते हैं, 7 मूल राशियां उसमें आती हैं। बिल्कुल ये आधुनिक है, मॉडर्न। तो ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम कुछ यह याद करने की कोशिश करेंगे कि जो SI यूनिट है, लंबाई का SI यूनिट क्या माना गया। जैसे हम लोगों ने देखा कि लंबाई का जो यूनिट है ये तो मिलीमीटर भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, लाइट ईयर होगा, किलोमीटर होगा, तमाम हो सकता है। लेकिन SI यूनिट क्या होगा लंबाई का, तो आप याद कर लीजिए, लंबाई का SI यूनिट होगा मीटर। ओके, लंबाई का SI यूनिट मीटर, बिल्कुल याद कर लीजिए। सेंटीमीटर नहीं होगा, फुट नहीं होगा, क्या लिया गया, मीटर लिया गया। अब आइए द्रव्यमान में भी तो हम लोगों ने बहुत से यूनिट्स देखे, मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, तमाम यूनिट्स हैं, क्विंटल, मेट्रिक टन, तमाम यूनिट्स हैं। लेकिन इसमें
एसआई प्रणाली में किलोग्राम लिया गया, ये आपको याद रखना होगा, किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, टाइम है, टाइम के भी बहुत सारे हमने यूनिट्स देखे, मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट, आवर, डेज। ठीक है। तो इस तरह से ईयर्स, ये सेंचुरी, ये बहुत सारे हमने यूनिट्स देखे। लेकिन एसआई प्रणाली में सेकेंड रखा गया, आप याद रखिए सेकेंड। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है, केल्विन रखा गया भाई, केल्विन, केल्विन रखा गया, पूरा स्पष्ट लिख लीजिए, केल्विन। तो टेम्परेचर में हमने देखा डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर का मात्रक है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है और केल्विन भी है। लेकिन एसआई यूनिट में टेम्परेचर का मात्रक, ताप का मात्रक केल्विन लिया गया। उसी तरह से विद्युत धारा है, एम्पियर लिया गया, तो ये तो बिल्कुल नया है, एम्पियर, एम्पियर लिया गया। ज्योति तीव्रता का कैंडीला लिया गया, कैंडीला, इंग्लिश से घबराइएगा मत, पदार्थ की मात्रा को मोल। तो अभी आपको याद रखना होगा कि ये एसआई यूनिट में लिख रहा हूं, है तो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन एसआई यूनिट मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर एसआई यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल, ये आ गया। अब इसके आगे हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो देखिए, अब जैसे अगर हम कहें कि मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपका जवाब होगा लंबाई का, लेंथ का, तो एल, एल, तो इसको हम लिखेंगे एल। चलिए इसको मैं मिटा दूं और तब हम इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए एल है, एल, एल का मतलब है लेंथ, लंबाई, एल का मतलब है लेंथ, लंबाई। अब आपको एक विशेष सिस्टम बतलाने वाले हैं। यह सिस्टम केवल इंटरमीडिएट में ही शुरू होता है, यह आपने हाई स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ा है। अभी तक जो कुछ भी हमने बताया पिछली कक्षाओं में आपने उसको पढ़ा है, कोई नई बात हमने नहीं बतलाया। लेकिन अब जो हम बतलाने जा रहे हैं, बिल्कुल नई बात बतलाने जा रहे हैं, या पिछली कक्षाओं में आपने नहीं पढ़ा है, वो चीज़ मैं अब बतलाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ बड़ी भ्रम की स्थिति होती है, जैसे लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर लें, मीटर लें, डेसीमीटर लें, डेकामीटर लें। कई बार आपको लोअर क्लास में याद भी करवाया गया होगा कि एक डेकामीटर है कितना किलोमीटर होगा, और उसमें आप लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाते होंगे, और यदि टीचर पूछने लगते होंगे तो फिर आपको परेशानी महसूस होने लगता होगा, क्योंकि इतने यूनिट्स है, उतना याद रखना बड़ी मुश्किल होता है। तो अब हम इसको थोड़ा आसान बना रहे हैं, याद रखना आसान होगा। अच्छा, साइंस का मतलब ही होता है कि जो जटिल चीज़ें हैं, जो हमको प्रॉब्लम दे रही है, वो प्रॉब्लम को साइंस दूर करे, साइंस की कोशिश होती है। तो आधुनिक जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने कोशिश किया है कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत न पड़े, ज़्यादा रटने की ज़रूरत न पड़े, और थोड़े से सीमित शब्दों से आप काम चला लें। तो लंबाई की जहाँ भी बात होगी, लंबाई की, वहाँ आप क्या यूज करेंगे? एल यूज करेंगे। एल मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, लाइट ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एल कहाँ आप यूज करेंगे? एल आप यूज करेंगे लंबाई के मात्रक के स्थान पर। उसी प्रकार से मास है, नोट कीजिए, नोट। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो पहुंच रहा है? थोड़ा टॉपिंग कर लीजिए। हेलो, हेलो, आप हमको सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो, आप कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा कि नहीं आप सुन रहे हैं हमको। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हेलो स्टूडेंट, मेरे प्रिय छात्र, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? यस नो कुछ तो बोलिए ना, कुछ बोलिए, यस नो कुछ बोलिए।
नहीं, आपस में आप बात कर रहे हैं लेकिन हमसे नहीं बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये मैं कंफर्म होना चाहता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, वीडियो मिल रहा है कि नहीं आपको, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ लोग दिख रहे हैं। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों ने लिखा है कि साउंड अच्छा से नहीं मिल पा रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, हमारे यहाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपके कवरेज एरिया में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से साउंड ना पहुँच रहा हो। तो ठीक है, क्या किया जाएगा? नहीं, जहाँ मेरी साउंड जहाँ नहीं पहुँच पा रही है क्लियर, आप एक काम कीजिए, आप ये म्यूजिक बजना शुरू हो गया इसमें, पता नहीं कहाँ से कोई म्यूजिक बजा रहा है क्या? म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स भी हैं क्या इसमें? नहीं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, म्यूजिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स के स्टूडेंट्स हमको चाहिए। हाँ ठीक, अब म्यूजिक नहीं आ रहा है, थोड़ा म्यूजिक बज रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको मेरा साउंड अच्छा से नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं ना, जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा अगल बगल में हो जाइए। जैसे कमरे में हैं तो थोड़ा कमरे के बाहर हो जाइए, बरामदे में आ जाइए, थोड़ा अगल बगल हो जाइए और खुद आप चेक कीजिए कि आपका मोबाइल कहाँ से अच्छा काम कर रहा है। कहाँ से अच्छा काम करे आपको सर्च करना होगा कि आपके घर के मतलब घर में ही अगल बगल में, चाहे छत पर, चाहे वो गैलरी में, ठीक ना, चाहे बरामदे में, जहाँ अच्छा नेटवर्क पकड़ रहा हो वहाँ पर आप आ जाइए और वहाँ पर वीडियो देखिए, वहाँ ये पढ़ाई का काम कीजिए। कमरे के अंदर हो सकता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, जो वेब है न पहुँच पा रहा हो, तो इस तरह से आप काम कीजिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कहा कि अगर हमें लंबाई के मात्रक की जरूरत है तो वहाँ पर एम लिख दीजिए। अगर हमें द्रव्यमान के मात्रक की आवश्यकता है तो वहाँ पर एम लिख दीजिए। मास का एम है ये, और टाइम टी मतलब समय का मात्रक जहाँ हमको यूज करना है ना, वहाँ पर आप टी लिखिए। इसके बाद आता है नंबर टेम्परेचर का। तो चूंकि टाइम का टी तो हमने ले लिया ना, तो अब टेम्परेचर के लिए टी तो नहीं लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए थीटा लेते हैं। तो वो ये हमने थीटा बनाया है। और हमेशा याद रखिए कि अगर यूनिट में कहीं पर भी थीटा दिख जाए तो आप समझिए कि वह टेम्परेचर का यूनिट है। लेकिन दूसरी जगह अगर थीटा दिखता है एंगल के रूप में तो एंगल होता है, लेकिन यूनिट में अगर थीटा है तो वह एंगल नहीं होता है, वह एंगल का यूनिट नहीं होता है। टाइम आउट का यहाँ पर सिग्नल दे रहा है, तो बहुत जल्द टाइम आउट होगा, तब तक हम फटाफट अपनी बात पूरी कर लें। और आप याद कर लीजिएगा, जैसे ये थीटा है टेम्परेचर के लिए, इसके बाद क्या आया, एम्पियर आया, एम्पियर के लिए ए यूज कीजिए। उसके बाद कैंडिला आया, कैंडिला के लिए सी डी यूज कीजिए, और मोल के लिए MOL यूज कीजिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको आप याद करेंगे, और इसका मैं नाम दे रहा हूं, एक अगला हेडिंग कल हम पढ़ाएंगे आपको, बीमा डायमेंशन। कल हेडिंग आ रहा है बीमा, इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमने बात किया एक तरह से हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर ही बात हुई है, लेकिन कल आ रहा है डायमेंशन, और डायमेंशन इंटरमीडिएट में ही मिलता है। तो बिल्कुल डायमेंशन पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। और डायमेंशन जानने के लिए, अब तो खत्म हो रहा है तो आप एडमिट हो रहे हैं, डायमेंशन को जानने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। हाँ, अब हम कहेंगे कि लंबाई का बीमा क्या होता है, तो आप कहेंगे L। ओके, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M। ओके, समय का बीमा क्या होता है, T, टाइम। फर्स्ट लेटर लिख देना है। टेम्परेचर का बीमा क्या होता है, ताप का, थीटा। एम्पियर विद्युत धारा का बीमा क्या होगा, ए। ज्योति तीव्रता का बीमा क्या होगा, CD। और पदार्थ की मात्रा का बीमा क्या होगा, मोल। ये आपको याद रखना होगा।
एल से क्या बनता है, लेंथ, एम से क्या बनेगा, मास, टी से क्या बनेगा, टाइम, थीटा टेम्परेचर, ए एम्पियर, सी डी कैंडिला और पदार्थ की मात्रा मोल। ये आपको याद रखना है। और कल मैं आपसे पूछूंगा, क्लास ओवर होने वाला है क्योंकि टाइम आउट हो रहा है। देखिए ये बात आप समझ जाइए, जो जूम ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये जूम ऐप 40 मिनट चलता है। 40 मिनट के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जूम ऐप केवल 40 मिनट, एक बार जब हम मीटिंग अरेंज करते हैं, क्लास अरेंज करते हैं, तो वह क्लास 40 मिनट ही चल पाता है और उसके बाद ये जूम ऐप अपने से शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर बंद का सिग्नल आ रहा है। तो आज जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा, जो कुछ भी हम लोगों ने समझा, उसको आप याद रखेंगे। और अब मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। बोलिए जय हिंद, जय हिंद। ओके, साउंड नहीं आ रहा, म्यूट था। हाँ, साउंड मिल रहा है आपको? जय हिंद। क्लास बंद करने वाला हूं। नहीं, बंद हो जाएगा, वीडियो बंद हो जाएगा, टाइम ओवर हो गया। जय हिंद बोलिए, जय हिंद। जय हिंद। ओके, थैंक यू। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसेंसिंग लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसेंसिंग लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।